अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे फातिमा की ताई जान की डेथ होने के बाद सिर्फ मुताहर ही होता है, जिस पर फातिमा बहुत भरोसा करती है और उससे काफी मोहब्बत करती है। मगर मुताहर भी फातिमा को आखिरकार एक दिन अपनी जिंदगी से निकाल देता है। फातिमा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बहुत रोती है और हमेशा उदास सी रहती है। अब उमैर के वालिद मंसूर साहब फातिमा का बहुत ख्याल रखते हैं और उसकी हर परेशानी दूर करते हैं। फिर वो यही सोचते हैं कि माजी में मेरे बेटे की वजह से मेरे भाई मुझसे सख्त नाराज होकर इस दुनिया से चले गए हैं। अब इन सब गलतियों का अजाला सिर्फ एक बात पर ही मुमकिन है, फातिमा और उमैर की शादी हो जानी चाहिए। उमैर अब बहुत बदल गया होता है, वो अब पहले वाला उमैर नहीं रहता। वो फातिमा को बहुत खुश रखेगा क्योंकि अब उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मगर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनीका का गुस्से से बुरा हाल होता है। वो यही सोचती है कि फातिमा को मैं उमैर की जिंदगी से निकालना चाहती हूँ, मगर ये तो अब हमेशा ही यहाँ पर रहेगी। इन्हीं बातों की वजह से अनीका और उमैर के दरमियान झगड़े होने लगते हैं। आखिरकार अनीका इस हद तक तंग आ जाती है और इस रिश्ते को भी खत्म कर देती है। मंसूर साहब भी अनीका की हरकतों से तंग आ जाते हैं और इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। अब मंसूर साहब उमैर और फातिमा की शादी करवा देते हैं। फातिमा को अपने ताया जान की बात माननी ही पड़ती है। उमैर और मंसूर साहब फातिमा का बहुत ख्याल रखते हैं। अनीका से अब ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो फातिमा को मारने की कोशिश करती है मगर नाकाम रह जाती है। फातिमा की जान बच जाती है। सबको इस बात का पता चल जाता है कि ये हरकत अनीका ने की है। मंसूर साहब को बेहद गुस्सा आता है। वो सुल्ताना बेगम से कहते हैं कि अनीका के लिए जल्दी से कोई रिश्ता देखो और इसकी जल्द अज जल्द शादी कर दो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुताहर की वालदा फातिमा की तरह सवेरा को भी बहुत दबाकर रखना चाहती है, उस पर रोब जमाना चाहती है, मगर वो भी मुताहर की कोई बात बर्दाश्त नहीं करती और न ही उसकी माँ की कोई बात सुनती है। अब आए दिन मुताहर के साथ सवेरा का झगड़ा होता रहता है। ऐसे में मुताहर की दादी अम्मा उससे और उसकी माँ से कहती हैं कि देख लिया अंजाम, मैं हमेशा तुम दोनों से कहती थी कि फातिमा गलत नहीं है। वो बहुत ही खिदमत गुजार और वफा करने वाली इज्जत वाली बच्ची है, मगर तुम लोगों ने उसका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सबसे बढ़कर वो बिन माँ बाप की बच्ची थी। तुम लोगों को जरा उस पर रहम नहीं आया। अब इस घर में सुकून कैसे रह सकता है। अब मुताहर की माँ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो आकर फातिमा से भी माफी मांगती है। दूसरी तरफ अनीका की वालदा इतना सब कुछ होने के बाद उसे बहुत समझाती है कि अब अपनी तमाम हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हारी जिद और अना की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। अपनी माँ की इज्जत का ही ख्याल कर लो। मगर अनीका अपनी माँ की कोई बात नहीं मानती। आखिरकार अनीका की बदजुबानी की वजह से उसका घर कहीं नहीं बसता। सब रिश्ता देखने के लिए आने वाले उसे देखकर इनकार कर जाते हैं। यही दुख लेकर अनीका की वालदा इस दुनिया से चली जाती है। अपनी बेटी का शादीशुदा जिंदगी का ख्वाब उनका अधूरा ही रह जाता है। अब अनीका बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता। फिर उसे भी अकेले रहकर इस बात का एहसास होता है कि मुझे अपनी अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने फातिमा और उमैर के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए आज इस हाल में हूँ। वो इन दोनों से आकर माफी मांगती है और अपनी की हुई गलतियों पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। जी नाजरीन, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। क्या उमैर और फातिमा अनीका को माफ कर देंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।